नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। आज की कहानी हिंदुस्तान की रोचक प्राचीन तथ्यों पर आधारित है। तो आइए जानते हैं अजंता की फुसफुसाती मूर्तियों के बारे में। भारत के हृदय में स्थित अजंता की गुफाएं प्राचीन और रहस्यमयी स्थल हैं, जो अपनी जटिल भित्तिचित्रों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से हैं। सदियों से यात्री और तीर्थयात्री इन गुफाओं की भव्यता से चकित होते रहे हैं, जो बुद्ध के जीवन और उपदेशों की कहानियां समेटे हुए हैं। लेकिन इस शांत सुंदरता के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था, जो कुछ साहसी लोगों के बीच फुसफुसाहटों में सुना जाता था। अजंता की फुसफुसाती मूर्तियों का श्राप। कहा जाता था कि अमावस्या की रातों में गुफाओं की मूर्तियां जीवितों से फुसफुसाती थीं। उनकी आवाजें एक भूले बिसरे अतीत के रहस्यों को बताती थीं। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने मूर्तियों की ओर बुलाते हुए आवाजें सुनी, लेकिन इसके बाद वे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। अन्य लोग बताते थे कि गुफाओं में ठंडक भर जाती थी और हवा में अदृश्य उपस्थिति का आभास होता था। स्थानीय ग्रामीणों ने, जो पहले इन फुसफुसाहटों से डरते थे, सूर्यास्त के बाद गुफाओं से दूर रहना सीख लिया, क्योंकि कई लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे और उनके शव कभी नहीं मिले। किसी को यह नहीं पता था कि इन मूर्तियों में अलौकिक शक्तियों का वास कैसे हुआ, लेकिन एक नाम गुफाओं के अंधेरे कोनों में गूंजता था। वज्र, एक महान योद्धा भिक्षु। रहस्य एक अजीबोगरीब मौतों की श्रृंखला से शुरू हुआ। वत्स, राज्य से आए पुरातत्वविदों का एक समूह अजंता की गुफाओं में प्राचीन भित्तिचित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करने आया था। प्रतिष्ठित विद्वान अर्जुन के नेतृत्व में वे गुफाओं की खोई हुई कला को समझने के लिए उत्सुक थे। लेकिन कुछ खतरनाक घटित हो रहा था। उनके प्रवास की तीसरी रात को पहली मौत हुई। एक युवा पुरातत्वविद कमला को एक शांत बुद्ध की मूर्ति के सामने मृत पाया गया। उसका चेहरा भय से विकृत था। उसके हाथ जमीन पर ऐसे जकड़े हुए थे जैसे उसे मूर्ति की ओर घसीटा गया हो। उसके शरीर पर कोई शारीरिक चोट के निशान नहीं थे, फिर भी वह निस्संदेह मर चुकी थी। दूसरी मौत जल्दी ही उसके बाद हुई, और यह अर्जुन की थी। वह गुफाओं के अंदर अकेले गहरे अवशेषों का निरीक्षण करने गया था। जब उसका शव मिला तो उसका चेहरा भी कमला की तरह भयभीत था। एकमात्र सुराग जो पीछे छूटा था, वह एक शब्द था जो बोधिसत्व की मूर्ति के पास चाक से लिखा था, वज्र। गुफाओं के नीचे बसे गांव में जल्द ही अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने एक प्राचीन श्राप की बात की, एक ऐसा श्राप जिसे पुरातत्वविदों की उपस्थिति ने अनजाने में जगा दिया था। लेकिन यह तब तक नहीं था जब तक तीसरा शिकार सीताराम नामक एक गाइड अवलोकितेश्वर की मूर्ति के पास मृत नहीं मिला। तब बुजुर्गों ने इसे गंभीरता से लिया। गुफाओं से फिर से फुसफुसाहटें शुरू हो गई थीं, और इसे रोकने वाला एक ही व्यक्ति था, वज्र। वज्र एक योद्धा भिक्षु था, जिसने अपना जीवन बौद्ध धर्म के अध्ययन और युद्ध कला के लिए समर्पित किया था। एक योद्धा परिवार में जन्मे वज्र ने कभी एक सेनापति के रूप में सेवा की थी, लेकिन एक युद्ध ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया। इसके बाद उसने बुद्ध के उपदेशों में शांति की तलाश की। उसकी यात्राएं उसे हिमालय से लेकर दक्षिणी तट तक ले गईं, जहां उसने ज्ञान और समझ की खोज की। समय के साथ वह एक अप्रतिम योद्धा और गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि वाले भिक्षु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वज्र पहले भी कई साल पहले अजंता आया था, जहां उसने गुफाओं में ध्यान लगाया था और प्राचीन अवशेषों का अध्ययन किया था। वह मूर्तियों की शक्तियों के बारे में जानता था, हालांकि यह हमेशा सिर्फ एक अफवाह रही थी। लेकिन जब उसने पुरातत्वविदों की मौतों के बारे में सुना, तो उसे यकीन हो गया कि वही इस बुराई का सामना कर सकता था। वह तुरंत अजंता की ओर चल पड़ा, इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित। गुफाओं के पास गांव पहुंचने पर वज्र का सामना एक पुराने भिक्षु भाई रघुनाथ से हुआ, जो वज्र को उसके पिछले दिनों से जानता था। भिक्षु का चेहरा डर से भरा हुआ था। वज्र, वे लौट आई हैं, भाई रघुनाथ ने फुसफुसाया। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गई हैं। हमें डर था कि यह दिन आएगा,
मूर्तियां कभी ज्ञान की रक्षक थीं, लेकिन कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने उनके उद्देश्य को बदल दिया। वज्र ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसने कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया था कि वे सच होंगी। लेकिन अब जब कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे, उसे पता था कि उसे इस रहस्य का पता लगाना होगा, और जो भी शक्ति मूर्तियों को नियंत्रित कर रही थी, उसे रोकना होगा। गुफाएं वज्र के सामने एक प्राचीन प्रहरी की तरह खड़ी थीं। उनकी काली प्रवेश द्वार उसे अंदर बुला रही थी। गांव पीछे छूट चुका था और उसने अजंता की गुफाओं की गहराइयों में प्रवेश किया। अंदर की हवा धूल और धूप की गंध से भरी हुई थी, और उसकी लालटेन की झपकती रोशनी दीवारों पर बने भित्तिचित्रों पर लंबी परछाइयां डाल रही थी। जैसे जैसे वह गुफाओं के भीतर गहरा गया, उसने ध्यान दिया कि भिक्षुओं के सामान्य मंत्रों की आवाजों की जगह खामोशी ने ले ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुफाएं खुद अपनी सांसें रोक रही हों। उसकी हर कदम की गूंज पत्थर की दीवारों से टकरा रही थी, और फिर फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। शुरुआत में वे बहुत मध्यम थीं, जैसे कोई दूर की सरसराहट हो, लेकिन जल्द ही वे तेज हो गईं, जैसे हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हों। वज्र का मन तेज हो गया और उसने अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया था, डाकू, युद्धनायक और दानव, लेकिन यह कुछ अलग था। आवाजें उसकी आत्मा तक पहुंच रही थीं, उसके विचारों को मोड़ रही थीं। वज्र, वे फुसफुसाईं, तुम आ गए हो। क्या तुम मूर्तियों का रहस्य सुलझा सकते हो? क्या तुम श्राप को रोक सकते हो? वज्र ने अपनी मुठ्ठियां कसी, अपनी सांसें संयत की। उसने वर्षों तक न केवल युद्ध की कला में, बल्कि मानसिक अनुशासन में भी प्रशिक्षण लिया था। फुसफुसाहटें उसे नियंत्रित नहीं कर सकती थीं। वह गुफाओं में और आगे बढ़ता गया, उस अशांति के स्रोत की खोज करता हुआ। जैसे ही वह एक के बाद एक मूर्ति के पास से गुजरा, हर एक बुद्ध, बोधिसत्व और धर्म के संरक्षकों की उसने एक अजीब पैटर्न देखा। ये मूर्तियां सिर्फ कलाकृतियां नहीं थीं, वे ऊर्जा के वाहक थीं। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई थी। मूर्तियां अब सिर्फ संरक्षक नहीं थीं, वे एक अंधेरे बल के कैदी बन गई थीं, जिसे बहुत समय पहले यहां कैद किया गया था। वज्र गुफा प्रणाली के केंद्र में पहुंच गया, जहां सबसे बड़ी और सबसे जटिल मूर्ति खड़ी थी, अवलोकितेश्वर, करुणा के बोधिसत्व की एक विशाल मूर्ति। लेकिन इस मूर्ति में कुछ अलग था। इसकी आंखें अब शांत नहीं थीं, वे हल्की चमक के साथ भरी हुई थीं, जैसे उनमें एक अपनी चेतना हो। जैसे ही वह मूर्ति के पास पहुंचा, फुसफुसाहटें और भी जोर से होने लगी, लगभग बहरा करने वाली। वे अब सिर्फ आवाजें नहीं थीं, वे दृश्य थीं, युद्ध, विश्वासघात और एक प्राचीन बुराई की झलकियां, जिसे इन दीवारों में कभी बंद किया गया था। वज्र को एहसास हुआ कि मूर्तियां सिर्फ कला नहीं थीं, वे मारा के सार, छल और बुराई के अवतार को कैद करने के लिए बनाई गई थीं। परंतु सदियों में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शक्ति को कमजोर कर दिया, और अब मारा का प्रभाव फैलने लगा था, जिससे गुफाओं में मौतें और अशांति हो रही थी। अंतिम पहेली अचानक वज्र के मन में स्पष्ट हो गई। मूर्तियां उससे फिर से मारा को कैद करने के लिए नहीं, बल्कि उस शक्ति को मुक्त करने के लिए कह रही थीं, जिसे कभी यहां बंद किया गया था। मूर्तियों को पुनः जागृत करने की आवश्यकता थी, ताकि उनका सच्चा उद्देश्य फिर से स्थापित हो सके। वज्र अवलोकितेश्वर की मूर्ति के सामने खड़ा था, जो इस श्राप का केंद्र था। फुसफुसाहटें अब असहनीय हो चुकी थीं, जैसे उसके मस्तिष्क में लगातार चीख रही हों। उसे पता था कि अब उसे कुछ करना ही होगा। उसने अपनी आत्मिक प्रशिक्षण की गहनतम शक्तियों को समेटा और प्राचीन मंत्रों का जाप करना शुरू किया। वे मंत्र जो उसने बहुत पहले सीखे थे, लेकिन कभी उपयोग में नहीं लाए थे। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण किया, मूर्ति की आंखें और भी उज्जवल हो गईं और गुफा की ऊर्जा बदलने लगी। धरती हिलने लगी और पत्थर दरारने लगे। फुसफुसाहटें अब गर्जना में बदल गई थीं, जैसे गुफाएं खुद इस मुक्ति का विरोध कर रही हों। लेकिन वज्र का संकल्प अडिग था। अंतिम श्लोक के साथ उसने जोर से मंत्र का जाप किया और गुफा शांत हो गई। कुछ समय के लिए सब कुछ स्थिर था। फिर
धीरे धीरे मूर्तियां अपनी मूल शांत अवस्था में लौटने लगी। जो दुष्ट ऊर्जा कभी उन्हें नियंत्रित कर रही थी वह अब चली गई थी। गुफाओं में फिर से शांति लौट आई थी। वज्र गुफाओं से निकला, थका हुआ लेकिन विजयी। श्राप टूट चुका था और अजंता की मूर्तियां फिर से अपने वास्तविक उद्देश्य ज्ञान और करुणा के रक्षक बन चुकी थीं। उसने उन अलौकिक शक्तियों का सामना किया था जिन्होंने गुफाओं को त्रस्त किया था, और ऐसा करके उसने मूर्तियों और उन खोई आत्माओं को भी मुक्त कर दिया था। फुसफुसाहटें अब खत्म हो चुकी थीं, लेकिन वज्र जानता था कि अजंता की गुफाओं का असली खजाना केवल कला या अवशेषों में नहीं था, बल्कि उस गहरे अमर ज्ञान में था जो इन पवित्र गुफाओं में समाया हुआ था। और इस प्रकार जब अजंता की गुफाओं के ऊपर सूरज उगा, वज्र योद्धा भिक्षु फिर से अपने एकाकी मार्ग पर लौट आया, यह जानते हुए कि इस प्राचीन स्थल पर फिर से शांति बहाल हो चुकी थी। आशा है कि आपको आज की ये कहानी बेहद पसंद आई। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। ओम शांति।